हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल टॉपिक। सबसे पहले हम जो बात करना चाहते हैं वो ये कि जो ब्राउजर्स होते हैं उनमें एक खास फीचर जोड़ा गया है जिसको बोलते हैं रीडिंग मोड, या फिर दूसरे ब्राउजर में उसका नाम कुछ और है, इमर्सिव रीडर जैसे एज ब्राउजर में नाम है। और ये फीचर बड़ा काम का है, लेकिन ये फीचर अलग अलग ब्राउजर्स में कैसे काम करता है और क्यों माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर इस मामले में दूसरे ब्राउजर्स पर यानी गूगल क्रोम आदि पर बाजी मार ले जाता है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये फीचर है क्या। मान लीजिए आप किसी भी वेबसाइट को इस तरह से देख रहे हैं और उस वेबसाइट में बहुत सारे ये विज्ञापन, यहाँ पर वीडियो, यहाँ पर बहुत सारी ये पॉपअप आदि इस तरह की चीजें आ रही होती हैं जो आपको ढंग से उसको पढ़ने नहीं देती। बहुत सारे शीर्षक बीच बीच में आ रहे हैं, तो आपका जो कंटेंट है वो तो इतना ज्यादा ढक दिया गया है चीजों से कि आप उस पर ध्यान नहीं डाल सकते, पूरी तरह से ध्यान फोकस नहीं कर सकते। लेकिन इस क्रोम ब्राउजर में अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रीडिंग मोड दिखाई देता है। आप इस पर क्लिक कीजिए और देखते हैं कि क्या होता है। तो जब आपने रीडिंग मोड को खोला तो यही खबर यहाँ पर खुलेगी, वो शीर्षक यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इसका अपडेटेड वाला यानी तारीख का पार्ट आ गया और बाकी पेज खुल रहा है। ये समय ले रहा है, लेकिन इसको खुलने देते हैं हम लोग। इस बीच हम किसी दूसरे पेज पर चलते हैं, जैसे ये अगली वेबसाइट है न्यूज 18 की। यहाँ भी राइट क्लिक करते हैं और रीडिंग मोड पर क्लिक करते हैं, तो ये खबर यहाँ पर खुल गई, यानी कि आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से दूसरी वेबसाइट में भी अगर आप जाएंगे, रीडिंग मोड पर क्लिक करेंगे तो वहां भी वो वेबसाइट जो है उसका जो वो पेज है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ खुल जाता है। तो आप इस टेक्स्ट को पढ़ भी सकते हैं आराम से, इसको कॉपी भी कर सकते हैं और कहीं पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब जगह काम नहीं करता। जैसे यहाँ पर अब जाकर के ये सारा टेक्स्ट आपका आया है हिंदू की वेबसाइट में, और अगर हम यहाँ चलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में और यहाँ भी वही रीडिंग मोड लाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रीडिंग मोड इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस पेज, यानी यहाँ पर वो काम ही नहीं कर रहा। तो ये सारी इसकी सीमाएं हैं। लेकिन अब आपको मैं ले चलता हूँ एज ब्राउजर में और इन्हीं वेब यूआरएल्स को वहां खोलने की कोशिश करते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर एज ब्राउजर खोला और इसमें वही यूआरएल मैं यहाँ पर डालता हूँ जो टाइम्स ऑफ इंडिया की थी, जो वहां नहीं खुल रही थी। और अब देखिए यहाँ पर इस एज ब्राउजर में यहाँ बुक या किताब का एक आइकन दिया हुआ है ऊपर, जो क्लिक करने पर इमर्सिव रीडर खुल जाता है एज ब्राउजर का। अब यहाँ खोलते हैं और आपको याद होगा कि क्रोम ब्राउजर में ये रीडिंग मोड में नहीं खुल रहा था, लेकिन यहाँ देखते हैं कि एज ब्राउजर में क्या होता है। मैंने यहाँ क्लिक किया और लीजिए आपकी खबर बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से और पूरे पेज में यहाँ पर खुल गई है। तो आपके लिए इसको पढ़ना, इसको कॉपी करना, कहीं पर इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात, फिर से आपको मैं वहां ले चलता हूँ क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ पर मान लीजिए आप कुछ भी इस टेक्स्ट में से कॉपी करना चाहें इस खबर में से, तो क्या होता है। आपने यहाँ पर क्लिक किया और ये कुछ हिस्सा सिलेक्ट किया और आपने कॉपी किया, और इसको मान लीजिए आप वर्ड फाइल में जाकर के पेस्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल वी या आप पेस्ट बटन दबा करके आप इसको पेस्ट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, उस पेज का सिर्फ इतना सा टेक्स्ट ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने अलाउ किया कॉपी पेस्ट करने के लिए, यानी उसके बाद उसकी अनुमति ही नहीं दी और ये कह दिया कि अगर इससे ज्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ पर जाइए। तो जो कि हमारा उद्देश्य नहीं, हम तो चाहते थे कि उस खबर का एक हिस्सा जो है हम उसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपको टाइम्स ऑफ इंडिया अनुमति नहीं दे रहा और खासतौर पर क्रोम ब्राउजर में ये नहीं मिल रहा। अब यही काम हम चलकर एज ब्राउजर में देखते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर है और इसमें वो जो वेबसाइट थी और वो जो न्यूज थी वो इस तरह से खुली थी। आपने यहाँ पर क्लिक किया और ये सारा टेक्स्ट आ गया। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी करके इसको वर्ड में पेस्ट करते हैं, पुराना टेक्स्ट हटा देते हैं और ये राइट क्लिक किया हमने और ये पेस्ट बटन दबाया, पूरी की पूरी खबर आप यहाँ पर कॉपी करके ले आए। तो जिन लोगों को शोध करना है, खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करना है, उनके लिए कितना ये यूजफुल हो जाता है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दो खास जो फर्क हैं, एक तो ये कि रीडिंग मोड चीज क्या है और दूसरा किस तरह से क्रोम ब्राउजर और एज ब्राउजर के बीच में क्या फर्क है इन दोनों का इस्तेमाल करने में, और कैसे एज ब्राउजर आपको कुछ ऐसे फीचर देता है जो क्रोम में नहीं मिलते लेकिन जिनके बारे में हमारी जानकारी नहीं है। तो उनको हमने देखा और बस इसी के साथ में आज का ये छोटा सा हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।